केवल आप अगर उसके पास जाकर खड़े हो गए और आपने कह दिया तो चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ, आपका दिल, आपका मन आपने बड़ा कर कर उसको कह दिया कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, बस उतने में काम हो। मेरी जीजियाँ यहाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरी बेटी बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं। आप लोगों के स्मरण में होगा, आप लोगों के चिंतन में होगा, आप लोगों ने देखा होगा आपके पड़ोस में कोई बहुत साधारण सा परिवार रहता है। पड़ोस में नहीं रहता होगा तो 2 घर 4 घर छोड़कर रहता होगा, 4 घर छोड़कर नहीं रहता होगा तो अपनी कॉलोनी में रहता होगा, सोसाइटी में रहता होगा, वहां नहीं रहता होगा तो अपने मोहल्ले में कहीं ना कहीं रहता होगा। उसके घर में बेटी की शादी है, उसके घर में बेटी की शादी है, उसके घर में बेटी का विवाह है, उसके घर में शादी है। अब बहुत गरीब है, साधारण सा है, बहुत साधारण है, उसके घर में बेटी का विवाह आ गया, उसके घर में बेटी की शादी आ गई, उसके घर में बेटी का विवाह आ गया, और इतना धन नहीं है उसके पास। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों के भी अनुभव में आया होगा, आप लोगों के भी चित्त में आया होगा, उसके पास में इतना धन नहीं है, उसके पास में इतना वैभव नहीं है, पर बेटी की शादी करना है उसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप भले 5 लाख 2 लाख 25 लाख मत दो, 10-20 हजार मत दो, और शिव महापुराण की कथा कहती है जब किसी साधारण व्यक्ति के घर में कोई कार्य हो और उसके पास में कुछ भी ना हो, तब तुम उसके पास में जाकर मात्र खड़े हो जाना, उसको बल प्राप्त हो जाता है और उसको आनंद की अनुभूति हो जाती है। मन दीजिए, धन मूल नहीं जितना मन मूल है, धन की मूलता नहीं है जितना मन की मूलता है। आप उसको मन दीजिए। आप जितना मन दे देंगे उसको, उसके लिए खड़े रहेंगे। धन भले ना दीजिए, आपके पास का पैसा आप अपने पास में रख लो, पर एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ो, एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करो। और जिस दिन आपका एक कदम आगे बढ़ेगा, उस दिन अपने आप आपको बल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए, कथा कौन से दिन विराम हो रही थी? जम के बोलो जरा। चौथे। अब कथा चौथे दिन विराम हो रही थी। अब देखिए, अगर व्यक्ति का साथ होता है, अपना व्यक्ति अपने साथ जब खड़ा होता है, तो उसका बल देखिए। कथा कौन से दिन विराम हो रही थी? चौथे। मैं माननीय आपके क्षेत्र के विधायक महोदय श्री मुकेश जी टंडन जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक पहल ऐसी करी, और वो पहले दिन जब यहाँ आए थे सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, हम उनको देख रहे थे। हमने उनसे कहा था कि 7 दिन रुकिएगा, तो कहते गुरुजी विधानसभा चालू हो जाएगी, तो मैं आज आ गया, पर निगाह रहेगी और पूरा कार्य अच्छे से होगा। और पहल करी, भोपाल में बैठने के बाद भी उन्होंने तुरंत उसी समय पर समिति को कहा कि कथा होगी और 7 दिन पूरी होगी। ये एक विश्वास है।
ये भरोसा। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी मंत्री जी को। साधुता जो आय और व्यवस्था देख कर गए, उसके बाद में उन्होंने जब जैसे ही सूचना मिली कि थोड़ा पानी कीचड़ हो रहा है तो तुरंत उन्होंने वहाँ मंत्रिमंडल में बैठकर तुरंत कह दिया कि पटेल जी के साथ में, टंडन जी के साथ में कि ये कथा पूरी होना चाहिए, इस कथा का आनंद होना चाहिए। एक कदम जब हमारा अपना, एक कदम जब हमारा कोई अपना आगे बढ़ाता है तो 4 दिन की कथा भी 7 दिन में पूरी होती ही है। ये निश्चितता, इसको निश्चितता कहते हैं, इसको स्नेहता कहते हैं। और ये स्नेह, ये प्रेम है। और हमने देखा हमारे स्मरण में, हम कई जगह कथा करने जाते हैं तो वहाँ पर जो विधायक महोदय रहते हैं वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, पर हमने पहले दिन की कथा में श्री मुकेश टंडन जी को देखा, वो यहाँ पर भी खड़े होकर पीछे का कीचड़ पानी की व्यवस्था उनको संभाल रहे थे और यहाँ पर खड़े होकर भी व्यवस्था कर रहे थे। एक अपना जब खड़ा है, अपना, और मैं संपूर्ण पूरे विदिशा की सोशल मीडिया को, मैं संपूर्ण विदिशा की पत्रकारिता को, मैं संपूर्ण विदिशा के पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका पहल इस कथा को 7 दिन तक लेकर गया, आपकी पहल। और अगर इस कथा में कहीं 2-4 अगर पत्रकार कहीं बैठे हों तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि बेलपत्र मेरे पास से लेकर जरूर जाना। अगर यहाँ पत्रकार बंधु अगर कहीं बैठे हों तो जरूर आए, व्यास उनको आमंत्रित करता हूं। आपकी पहल, आपकी पत्रकारिता, आपका कहना और ये विदिशा नगर को